हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा स्कल कंप्लीट करा था, ठीक है। तो आज जो है हम लोग रिब्स और स्टर्नम के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो रिब्स और स्टर्नम है उसमें पूरा हम लोग उसको पूरा रिब केज बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे रिब केज में कितना होता है 24 + 1 टोटल कितना हुआ 25 बोन्स होते हैं, ठीक है। अब ये 25 बोन्स कैसे कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। पहला जो होता है वो तो हमारा 12 पेयर्स ऑफ रिब्स ही होते हैं, ठीक है। यानी कि 24 तो यही हो गए, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमारा एक स्टर्नम होता है, एक स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम के बारे में हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं। हमारा जो स्टर्नम होता है वो कौन से साइड में होता है, हमारे बॉडी के कौन से साइड में होता है, डॉर्सल या वेंट्रल। आगे की तरफ होता है तो कौन सा साइड हो गया, वेंट्रल साइड होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। ये मान के चलो, ठीक है। ये ऊपर वाला बॉडी है, सरफेस, फिर ऐसे, देन ये ऐसे, उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हमारा जो ये इस तरीके का जो ऐसे वाला शेप है इसको हम लोग मैनुब्रियम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा है उसको हम लोग बॉडी बोलेंगे। एंड देन ये जो नुकीला कॉनिकल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ज़ाइफॉइड प्रोसेस बोलेंगे, ज़ाइफॉइड प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये किस शेप का है, पहले तो हमारी बॉडी में वेंट्रल साइड में है। दूसरा क्या है कि ये ड्रैगर शेप का है, ठीक है। ड्रैगर शेप का है, कैसा बोन है देख रहे हो, पूरा फ्लैट जैसा है। तो तीसरा क्या हुआ कि ये क्या है, फ्लैट बोन है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो रिब्स होते हैं उसमें 12 पेयर्स है। 12 पेयर्स में से जो ओनली फर्स्ट से लेके सेवेंथ जो रिब पेयर ऑफ रिब्स होते हैं वही अटैच्ड होते हैं स्टर्नम के साथ, ठीक है। बाकी सब जो होते हैं 9, 8, 9, 10 वो सेवेंथ वाले रिब्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। विथ स्टर्नम देखो, दिखा देते हैं स्ट्रक्चर बना के। यहाँ से हमारा रिब कनेक्टेड है, पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ यहाँ कनेक्टेड है। फिर 8 और 9 जो यहाँ से 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10 और ये 11, 12 तो ऐसे ही फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। इसमें से देखो जो 1 to 7 है वो तो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट जो 8, 9, 10 है वो पहले 7th रिब से कनेक्टेड है, ठीक है। और 11, 12 जो है वो फ्लोटिंग है, ठीक है। तो इन इसके बेसिस में हमारा जो रिब्स है वो 3 तरीके का होता है, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ रिब्स होते हैं। पहला तो ट्रू रिब्स, ठीक है। सेकंड फॉल्स रिब्स और तीसरा फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो ट्रू रिब्स उन्हें कहते हैं जो कि हमारे स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। आर्टिकुलेट विथ स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड, क्योंकि स्टर्नम जो होता है वो हमारे वेंट्रल साइड में होता है। तो ट्रू रिब्स उन्हें बोलेंगे जो स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है। फॉल्स रिब्स जो कि स्टर्नम के साथ नहीं बल्कि वो 7th रिब के साथ आर्टिकुलेट करे विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। फिर फ्लोटिंग रिब्स जो कि किसी भी बोन्स के साथ कार्टिलेज आर्टिकुलेट नहीं करे, ठीक है। डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा पेयर जो होता है वो ट्रू रिब्स होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा फर्स्ट से लेके 7th रिब्स, फर्स्ट टू 7th रिब्स जो होता है वो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट टू 7th पेयर, ठीक है। फॉल्स रिब्स में जो कि सेवेंथ रिब्स के साथ कनेक्टेड है तो कौन सा है, 8, 9, 10 हो गया। तो ये हो गया 8th, 9th एंड 10th पेयर,
ठीक है। और फ्लोटिंग रिब्स जो कि किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, वो 11th और 12th पेयर है, 11th एंड 12th पेयर। ठीक है। अब इन दोनों का ना जैसे ट्रू रिब्स है तो इसका भी कुछ कुछ नाम रखा है। ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ट्रू रिब्स है, तो इसको हम लोग किसके साथ कनेक्टेड है, स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए हम लोग इसको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं। ठीक है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। और ये जो फॉल्स रिब्स है जो कि 7th के साथ कनेक्टेड है, उसको हम लोग वर्टिब्रो कॉन्डाइलर रिब्स बोलते हैं। ठीक है, कॉन्डाइलर रिब्स। देन फ्लोटिंग रिब्स को हम लोग सिंपली वर्टिब्रल रिब्स ही बोलते हैं, एज सच इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। ठीक है, सिंपल हम लोग इसको वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं। ठीक है, ये वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स ट्रू रिब्स को बोला जाता है और फॉल्स रिब्स को वर्टिब्रो कॉन्डाइलर रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो डैट्स ऑल फॉर रिब्स। ठीक है, तो अब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारे बॉडी के डोर्सल साइड में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका काम सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इसी के हेल्प से पूरे वर्टिब्रल कॉलम में ये पूरा फैला होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसमें कितने तरीके के बोन पाए जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। तो 5 तरीके का बोन जो है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है। ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बोन कौन कौन से हैं, उनके नेम। उसके बाद फिर वो एडल्ट में कितने होते हैं और फीटस में कितने पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सारे बोन्स का नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो सर्वाइकल, जो नेक के पास होता है। ठीक है, उसके बाद फिर थोरैसिक, देन आ जाता है लंबर, फिर 4th जो आता है वो है सैक्रम, और 5th जो आता है वो है कॉकेक्स। इसको हम लोग कॉक्सियल बोन भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग एडल्ट रहते हैं, ठीक है, हमारे एडल्ट में हमारा जो सर्वाइकल बोन है, नेक बोन, वो 7 होते हैं। ठीक है, यही चीज़ फीटस में भी 7 होता है। ठीक है, फीटस में भी 7 होता है, बराबर बराबर का चल रहा है। फिर थोरैसिक में भी 12th पेयर मतलब 12th बोन होते हैं, और फीटस हमारा जब फीटल स्टेज होता है तभी 12 ही बोन होते हैं। ठीक है, लंबर में भी यही सेम 5 होते हैं, फिर फीटस में भी 5 होते हैं। ठीक है, लेकिन सैक्रम में हम लोग जब एडल्ट होते हैं तो उसमें एक ही बोन होता है, बट फीटस के स्टेज में ये 5 बोन होते हैं। ठीक है, ये पांचों बोन जो है वो फिर फ्यूज़ करके एक बड़ा बोन बना देता है। ठीक है, मतलब बड़ा बोन मतलब उसके साइज़ में। ठीक है, सारा जुट के एक बोन बना लेता है। ठीक है, कॉकेक्स में भी यही सेम चीज़ है कि ये फीटल स्टेज में 4 होते हैं, बट एडल्ट में आते आते एक हो जाते हैं। ठीक है, ये चारों बोन फ्यूज़ करके एक बोन बना देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर काउंट करो कि टोटल कितना हुआ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग फीटल की स्टेज में काट करें तो 7 5 12 12 12 24। ठीक है, फिर 12 24 और 5 29 29 4 33। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 33 बोन्स हो गए। ठीक है, लेकिन यही अगर हम एडल्ट में बात करें तो एडल्ट में कितना होगा, इसको काउंट करो, 12 12 24 25 और 1 26, कितना हुआ, 26 बोन्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ बात जैसे थोरैसिक जो होता है वो इससे क्या होता है, हमारे रिब्स जो होते हैं, ठीक है, इसी से अटैच होते हैं। ठीक है, रिब्स आर अटैच्ड। हमारा जो लंबर होता है, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा है। ठीक है, इसको हम लोग लार्जेस्ट वर्टिब्रा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सैक्रम के बारे में कुछ वैसा खास नहीं है। कॉकेक्स जो है वो हमारे बॉडी में एक तरीके से वेस्टिजियल है। ठीक है, क्योंकि हमारे तो पूँछ आने नहीं है ना, टेल हमारे तो आने नहीं है, तो ये हमारे बॉडी में क्या हो गया, वेस्टिजियल हो गया। ठीक है, तो डैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।